यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ पर आपको खुश आमदीद। इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 11 से हम दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आर्टिकल 10A राइट टू फेयर ट्रायल के मुतालिक डिस्कस किया था। आज इस वीडियो सीरीज़ को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम आर्टिकल 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको कानून के मुतालिक किस तरह से बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरी वीडियोस के ज़रिए एक जदोजहद है कि मैं अपने इल्म से दूसरों को भी रोशनास करूं। इसी सिलसिले में मेरे इसी यूट्यूब चैनल डॉक्टर इनाफ लॉ पर मैंने कानून के मुतालिक दीगर मुतअद्दिद वीडियोस बनाई हुई हैं, जिनमें कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन, नेब और दीगर कवानीन के अलावा ड्राफ्ट केसेस के सिविल कोर्ट में, क्रिमिनल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में आप किस तरह से केस दाखिल कर सकते हैं और केसेस बनाने का तरीक़ेकार, जिसमें आपका सबसे ज़्यादा फीडबैक आना मेरे लिए बायस खुशी और मेरी मेहनत का सिला है। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 11 से। स्लेवरी, फोर्स्ड लेबर एट्सेट्रा, ग़ुलामी, जबरन मजदूरी, इस तरह के इक़दाम प्रोहिबिटेड मतलब ममानत। सब आर्टिकल 1, स्लेवरी इज़ नॉट एग्जिस्टेंट मतलब ग़ुलामी का वजूद ही नहीं है, एंड फॉरबिडन और ये अगर की जाती है तो ये मना है, एंड नो लॉ शल परमिट और इस तरह का कोई भी कानून इजाज़त नहीं देगा या कानून साजी नहीं की जाएगी, आर फैसिलिटेट या फिर इस तरह के किसी भी इक़दाम को तक़वियत नहीं दी जाएगी। इट्स इंट्रोडक्शन इनटू पाकिस्तान में इन एनी फॉर्म किसी भी सूरत में। सब आर्टिकल 2, ऑल फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स आर प्रोहिबिटेड, किसी भी किस्म के जबरन मजदूरी और इंसानी स्मगलिंग ममानत है। सब आर्टिकल 3, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर शैल बी इंगेज्ड इन एनी फैक्ट्री, 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी फैक्ट्री और माइन कान और एनी अदर हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट या जानलेवा मुलाजमत में या जहां पर जानलेवा खदशात का खदशा हो तो इस तरह की नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। सब आर्टिकल 4, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट कंपल्सरी सर्विस, इस आर्टिकल का इतलाक इस सूरत में नहीं होगा कि अगर किसी की खिदमत दरकार हों। आगे बढ़ने से पहले नेक्स्ट पेज की जानिब मैं चाहता हूं कि हम इसको डिस्कस कर लें कि सब आर्टिकल 1 में आप देख सकते हैं कि ना तो कोई कानून साजी की जाएगी और ना ही ग़ुलामी या इस तरह के इक़दाम को तक़वियत दी जाएगी पाकिस्तान में। अगर कोई भी ग़ुलामी को मुतारिफ़ करवाने की कोशिश करता है या इस तरह के किसी भी काम की कोशिश करता है तो वो ममानत होगी पाकिस्तान में। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले मैंने भी न्यूज़ के ज़रिए सुना था कि बलूचिस्तान में किसी शायद कोई मिनिस्टर या जो भी हो, बहरहाल मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का भी यहाँ, क्योंकि ये स्लेवरी जो ग़ुलामी है ये ना सिर्फ बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान का नासूर है, क्योंकि केपी के पंजाब और सिंध, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में या पाकिस्तान के दीगर मुतअद्दिद हिस्सों में आज भी इस तरह के इक़दाम करने की कोशिश की जाती है छुपा कर, क्योंकि ये अगर स्क्रीन पर आ जाती है, ज़ाहिर हो जाती है तो फिर इसके ख़िलाफ़ एक्शन होता है। और मेरा ये आपको मशवरा होगा कि आप जब ये हम डिस्कस कर रहे हैं स्लेवरी ग़ुलामी को, तो आप अगर पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में आपको नज़र आती है स्लेवरी ग़ुलामी तो आप एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन दाखिल कर सकते हैं। आर्टिकल 11 को आप बाकायदा इस्तेमाल या अमल में ला सकते हैं और फिर ग़ुलामी के इक़दाम जो भी हों उनको ना सिर्फ रोकने के इक़दाम जारी किए, अहकाम जारी किए जाएंगे हाई कोर्ट की जानिब से, बल्कि जो उसके सहूलतकार होंगे उनको सज़ा भी होगी। उसके बाद सब आर्टिकल 3, फोर्स्ड लेबर एंड ट्रैफिक इन ह्यूमन,
किसी भी इंसानी स्मगलिंग या इस तरह के जबरन मजदूरी से ममानत है। आपने सुना होगा कुछ दिन पहले कि एक यूरोपीय मुल्क में ट्रैफिक इन ह्यूमन की वजह से एक नाव का उलट जाना, जिसमें तकरीबन मेरे अंदाज़े के मुताबिक 70 से 80 लोग जाँ बहक हो गए थे, जिनमें आधे से ज़्यादा तादाद पाकिस्तानियों की थी। तो ये ट्रैफिक इन ह्यूमन के ज़मरे में आता है, जिसके ख़िलाफ़ FIA इक़दाम करती है। बहरहाल तो ये इसकी भी ममानत है। 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी किस्म की मुलाजमत में नहीं रखा जाएगा या मुलाजमत के लिए एहल नहीं होगा, सब आर्टिकल 3 के तहत। अब आते हैं सब आर्टिकल 4, जिसमें बताया गया है कि इस आर्टिकल का इतलाक़ अगर ऐसी कोई खिदमात सरअंजाम देने की ज़रूरत पड़ जाती है किसी को भी करवाने के लिए, तो बाय एनी पर्सन अंडर गोइंग पनिशमेंट फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी के जुर्म में अगर किसी को सज़ा सुनाई जाती है तो इस सूरत में फिर ये आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। इससे मुराद कि अगर किसी को जेल भेजा जाता है और कैद बामुशक्क़त की सज़ा होती है तो उस पर इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। बी रिक्वायर्ड बाय एनी लॉ फॉर पब्लिक पर्पज़, किसी भी अवामी मकसद के लिए अगर कोई कानून साजी की जाती है या कानून मौजूद है तो उस सूरत में इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। अब मिसाल के तौर पर एक सफाई मुहिम शुरू की जाती है पूरे पाकिस्तान में, तो जो सफाई मुहिम में अगर कोई भी हिस्सा लेगा, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग, तो उसका उस सूरत में फिर ये आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा कि किसी के से भी जबरन, बल्कि अगर कोई अपनी रज़ा खुशी से सफाई सुथराई के एक हिस्सा डालेगा तो उस पर इस आर्टिकल का इतलाक़ नहीं होगा। प्रोवाइडेड दैट नो कंपल्सरी सर्विस शैल बी ऑफ अ क्रूअल नेचर, कि अगर किसी से सर्विस जबरन खिदमात हासिल की जाती है तो उसका मकसद कतन भी ये नहीं होगा कि ज़ालमाना इक़दाम किए जाएँ, आर इनकम्पिटेबल विथ ह्यूमन डिग्निटी, या वो इंसानी इज़्ज़त के आबरू के बरखिलाफ़ हो। अब मिसाल के तौर पर अगर कभी कोई ऐसे रियासत को मुश्किलात दरपेश आती है जिनमें इस तरह के इक़दाम करने की लाज़मन ज़रूरत पड़ जाती है तो उस सूरत में फिर ये आर्टिकल ख़त्म हो जाएगा और फिर इसका इतलाक़ नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, और अगर आप समझते हैं कि इसमें हमें मज़ीद डिस्कशन की ज़रूरत है या आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर करने की कोशिश करूं। बहरहाल बढ़ते हैं आगे, आर्टिकल 12 के प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट के ख़िलाफ़ तहफ़्फ़ुज़। रेट्रोस्पेक्टिव से मुराद कि ऐसी कोई सज़ा जो कि पहले दी जा चुकी हो या जो पहले से अमल में हो, उसके बाद दोबारा वो फिर पनिशमेंट मतलब सज़ा नहीं दी जा सकती। सब आर्टिकल 1, नो लॉ शैल ऑथोराइज द पनिशमेंट ऑफ अ पर्सन, कोई भी कानून किसी भी सज़ा को तक़वियत नहीं दे सकता किसी भी शख्स के लिए। ए फॉर एन एक्ट और ओमिशन दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम ऑफ द एक्ट और ओमिशन, के किसी भी अमल को जो कि या फिर ओमिशन मतलब उसको नज़रअंदाज करना या भूल जाना या फिर ख़त्म करना, दैट वाज नॉट पनिशेबल बाय लॉ एट द टाइम, कि वो कानून की नज़र में पहले जुर्म या अमल जो किया गया वो एक जुर्म नहीं बनता था। अब यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल यही बनती है कि मिसाल के तौर पर कि पहले बिजली के मुतालिक कोई कानून साजी नहीं थी या कानून साजी से पहले जो बिजली अगर कोई इस्तेमाल करता था तो उसके लिए कोई भी इस तरह के इक़दाम मौजूद नहीं थे कि उनको सज़ा दी जाए। बहरहाल तो अब इस तरह से नहीं हो सकता कि नई आने वाली हुकूमत कहे कि आपने जो 1947 को बिजली इस्तेमाल की थी उसके आप पैसे दें हमें, क्योंकि उस वक्त ये अमल में नहीं था कानून के रिकवरी की जाए। तो बहरहाल इस तरह के इक़दाम, ये तो मैंने एक मुख्तसर सी और एक मिसाल देने की कोशिश की, इस तरह के काफ़ी इक़दाम हैं जिनमें मज़ीद हम बहस कर सकते हैं कि ख़ास करके
اس طرح کے اقدامات جن میں بھٹے کی اگر میں آپ کو مثال دینا چاہوں کہ ماحولیاتی آلودگی کے قانون سے پہلے بھٹے کی جو ایک اخراج تھا گیسز کا، تو وہ جرم نہیں تھا، تو کسی بھی شخص کو اس وجہ سے سزا نہیں دی جا سکتی کہ اس نے 2001 میں بھٹے سے جو اخراج کیا اس وجہ سے ماحول خراب ہوا اور لہٰذا آپ کو سزا دی جاتی ہے۔ تو اس وقت وہ قانون موجود نہیں تھا اور وہ عمل یا کوتاہی بالکل بھی سزا کے لائق نہیں تھی۔ بہرحال B for an offence by a penalty greater than or of a kind different from the penalty prescribed by law for that offence at the time of the offence was committed، کہ کسی بھی جرم کی جو اگر سزا تھی وہ موجود تھی پچھلے وقت میں ایک علیحدہ اور موجودہ وقت میں ایک علیحدہ، مثال کے طور پر کہ پہلے 2010 میں ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کی صورت میں 500 روپے کا چالان ہوتا تھا، تو 2020 میں 5000 کا مثال کے طور پر ایک چالان لگ جاتا ہے، تو ان سے ریکوری نہیں کی جا سکتی کہ کسی شخص کو 2010 میں 500 روپے سزا ہوئی لہٰذا آپ 4500 بقایا ہمیں ابھی اس وقت بھر کر دیں، تو اس طرح کے اقدامات نہیں ہوں گے۔ سب آرٹیکل 2 nothing in clause 1 or in article 270 shall apply to any law making acts of abrogation or subversion of constitution in force in Pakistan at any time since the 23rd of March 1956 an offence، کہ اگر 1956 کے بعد سے کوئی بھی قانون کی آئین پاکستان کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر اس آرٹیکل کا اطلاق ہوگا لازماً۔